वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम जानने वाले हैं जूनागढ़ के नवाब की कहानी और देखने वाले हैं कि वो यहाँ पर क्या छोड़कर गए थे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 25 अक्टूबर 1947 के दिन जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान जी एक प्राइवेट जेट विमान में बैठकर जूनागढ़ से पाकिस्तान की ओर चले गए। नवाब साहब जेट विमान में अपने साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे कुत्ते, रंगमंच में नाचने और गाने वाले कुछ लोग और खुद अपनी बेगम के साथ बैठकर चले गए। लेकिन नवाब साहब पीछे बहुत कुछ छोड़कर गए थे। चलिए जानते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि नवाब साहब क्या छोड़कर गए थे। उनकी सारी चीज़ें जूनागढ़ के म्यूज़ियम में रखी हुई है। चलिए, ये जूनागढ़ का म्यूज़ियम है और ये म्यूज़ियम का वो हिस्सा है जहाँ पर नवाब की चांदी की वस्तुएं रखी हुई हैं। बहुत सारी इसमें डिशें हैं, वीणा है, सारे पानदान हैं, 100 पीस भी हैं जो चांदी के हैं। उनकी ज्वेलरी जो पैरों में या हाथों में पहनते थे, सारे कड़े चांदी के, पानदान, इसमें बहुत सारे पानदान हैं। इससे पता चलता है कि पहले के नवाब पान के बहुत शौकीन रहे होंगे। ये देखिए, ये सब कुछ चांदी का है। ये घोड़े का हार है, पूरा चांदी का। ये उनका महल है, उनमें बहुत सारे झूमर भी रखे हुए हैं। पहले लाइट हुआ नहीं करती थी तो ये लोग झूमर में ही मोमबत्ती या दिए जलाकर रात के समय उजाला करने के उपयोग में लेते थे। ये पिस्तौल है। इस विभाग में सारे हथियार रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी पिस्तौल रखी हुई है। ये तलवार है, खंजर है और दूसरे भी हथियार है जो उसके रिपेयर करने के काम आते होंगे शायद। ये सारी तलवारें और खंजर भी। ये सारे खंजर, ये हाथ में पहनते होंगे शायद, जिससे दुश्मन को मारा जा सके। ये सर पे बचाव के लिए, जब युद्ध के समय वो लोग जाते होंगे तो सर पे पहनते होंगे ऐसा मुकुट। ये परसू है। तलवारें हैं। यहाँ पर सोने की मढ़ी हुई तलवारें भी और खंजर रखे हुए हैं, जिसमें हीरे माणिक भी लगे हुए हैं। ये सारी बड़ी बड़ी बंदूकें। ये सारा हिस्सा जो है वो हथियारों का ही है। बहुत सारे तो बाहर भी नहीं होंगे। ये है रणशिंगा। जब युद्ध पे जाते हैं तो पहले जो बजाते हैं रणशिंगा, वो पूरा हाथी दांत का बना हुआ है। पूरा का पूरा हाथी दांत। देखिए यहाँ पर लिखा है। ये सीढ़ियाँ जो पूरी उस समय की कीमती लकड़ी से बनी हुई है, शायद साग होगा या फिर शीशम। ये सारा उनका जो लकड़ी का फर्नीचर है वो भी साग या शीशम से बना हुआ है। बहुत साल हो गए लेकिन इन फर्नीचर में एक तिराड़ तक भी नहीं देख सकते। यह उस समय की घड़ी है। ये सारा फर्नीचर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ये ड्रेसिंग टेबल है
उस समय की रानियां यहाँ पर तैयार होती होंगी। ये सारा पार्टीशन है जो नक्शी किया हुआ है ताकि बड़े से रूम में उसको डिवाइस किया जा सके। ये सब कुछ यहाँ पर फर्नीचर ही है। ये सारा शो पीस है जिसमें घड़ी भी है। ये सारे टेबल, ये पलंग है जो पूरा का पूरा चांदी का है। ये पालकी उस समय राजा और उनकी बेगमें जब बाहर जाया करती होंगी तब शायद ये लोग उसका इस्तेमाल करते होंगे। ये देखिए पूरी की पूरी पालकी, उसमें बैठने के लिए बहुत ही सॉफ्ट गद्दा। पूरी की पूरी चांदी की है। ये पेंटिंग है जिसमें जहांगीर बादशाह अपना दरबार लगाकर बैठे हुए हैं। ये पालकी है, रानी की पालकी, जिसमें दरवाजे भी लगे हुए हैं। और ये है उस समय के ध्वज जो बादशाह अपने रथों पे लगाते होंगे। ये है साफा या फिर साड़ी। साफा जो सर पे बांधते हैं। और ये भी पालकी है, चांदी की पालकी। ये पंखा है। उस समय इलेक्ट्रिक पंखे नहीं होते थे तो हाथ से ही वो लोग करते थे पंखा। ये भी पालकी है, खुली पालकी, राजा लोगों के लिए। ये सारे के सारे ध्वज। ये भी उस समय के ध्वज ही है। ये साफा है जो राजा सर पर बांधते होंगे उस समय। ये भी पंखा है। और ये ध्वज है नीचे। ये उस समय के नवाब की तस्वीर। और अब हम आ गए उस विभाग में जहाँ पर कांच और चिनाई माटी के बर्तन रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत बर्तन है जिसमें बहुत ही बारीकी से पेंटिंग की हुई है। देखिए ये बड़े बड़े फूलदान हैं। ये आगे जो बतख है उसमें या तो फ्रूट्स रख सकते होंगे या फिर फ्लावर्स। बीच में जो है वो मोमबत्ती का स्टैंड है। और ये बहुत सारे शो पीस और छोटे छोटे डिब्बे भी हैं कांच और चिनाई माटी के। और ये है मांगरोड़ के शासक की तस्वीर जिनका नाम है शेख जहांगीर मियाँ। और ये है मांगरोड़ के बेगम की तस्वीर। ये सारी की सारी पेंटिंग की हुई है। उस समय के कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आज भी वैसे के वैसे ही है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। सारी की सारी पेंटिंग्स ही है, यहाँ पर कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है। उस समय पेंटिंग ही होती थी तो। और ये सारे के सारे गालीचे हैं जो ज़मीन पर रखते होंगे। इसमें भी सोने और चांदी के ही वर्क है। देखिए कितने खूबसूरत है।
और ये तस्वीर है नवाब मोहब्बत खान जी तीसरे की, जो कि जूनागढ़ के आखिरी नवाब थे। शायद ये उनकी बहुत पहले की तस्वीर होंगी, जब उनकी उम्र छोटी दिखती है। हम आगे भी इनकी एक और तस्वीर देखेंगे। और ये है घोड़ा गाड़ी, आगे घोड़े लगाकर इसका यूज़ किया जाता होगा। ये भी चांदी की है। यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे नवाबों की या राजे रजवाड़ों की, सबकी तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं। सारी की सारी पेंटिंग्स ही है। और ये सब चलनी सिक्के हैं, बहुत साल पहले के, शायद 1000 या 1500 साल पहले के होंगे। अलग अलग धातुओं के हैं। यहाँ पर ये कोई तांबे के हैं, कोई चांदी के और कोई सोने के भी हैं। देख लीजिए, प्योर गोल्ड। और यहाँ पर ये सब दान पत्र रखे हुए हैं, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। शायद उर्दू में लिखा हुआ है या फिर कोई और भाषा, कुछ संस्कृत में भी है। जूनागढ़ शहर का इतिहास भी बहुत पुराना है। तो नवाबों के काल के पहले के भी कुछ जो अवशेष मिले हुए हैं, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये कुछ 3 डिबिया है यहाँ पर। एक तांबे की है, एक जसत की है, और जो सबसे छोटी सी है वो सोने की है। शायद कोई साधु की थी जो रखी हुई है। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हुए हैं बहुत साल पहले के, कुछ खिलौने से है, वो सब कुछ भी यहाँ पर रखा हुआ है। सारे के सारे अवशेष, ये अवशेष विभाग ही है, जहाँ पर पुरानी चीज़ें जो कि ज़मीन खोदने पर मिलती है वैसी यहाँ पर रखी हुई है। ये सारी मूर्तियाँ। और ये है नवाब का दरबार। अभी भी वैसा का वैसा ही सजा हुआ है जैसे पहले सजाया करते होंगे। सारी की सारी कुर्सियाँ, शायद इसमें 65 से 70 लोग बैठ सकते होंगे। इस तरह का पूरा सजाया हुआ दरबार ही है, जिसमें नवाब का सिंहासन भी है। और इतने यहाँ पर जो भी कुर्सियाँ रखी हुई है वो सारी की सारी वस्तुएं चांदी की है। लेकिन यहाँ पर अंदर जाना मना है, तो हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वैसा का वैसा सजा हुआ दरबार, देख लीजिए कितना खूबसूरत। और ये है नवाब मोहब्बत खान जी तीसरे की दूसरी तस्वीर। हमने आगे आपको कहा था कि हम एक तस्वीर और देखेंगे, ये वही तस्वीर है। नवाब मोहब्बत खान जी अपने 800 कुत्तों को अपने साथ अपने जेट विमान में पाकिस्तान लेकर गए थे, और अपनी बेगमों को, लेकिन 2 बेगम को वो यहीं भूल कर चले गए थे। उन्हें कुत्ते बहुत अच्छे लगते थे। उनके सारे कुत्ते सारे ऐशो आराम के साथ जूनागढ़ में रहते थे, तो वो उन्हें भी अपने साथ लेकर चले गए। तो दर्शक मित्रों,
ये थी जूनागढ़ के नवाब की कहानी और उनकी वस्तुएं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो जनरल नॉलेज से रिलेटेड लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।